ओ साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। फिर मनावा में निजामुद्दीन औलिया वे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, आज एक ऐसा उभरता हुआ सितारा आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि सज्जाद अली से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि उनका नाम भी सज्जाद अली है और कुछ उनके चेहरे के जो फीचर्स हैं वो भी सज्जाद सर से मिलने लगे हैं। क्योंकि आप किसी इंसान को शिद्दत से फॉलो करते हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। आपकी आदत, आपकी आवाज़, आपकी शक्ल, आपकी सूरत, सारी चीज़ें जो है वो उस शख्स के साथ मिलने लग जाती हैं। तो सज्जाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं सज्जाद सर से और उनकी आवाज़ भी आपको सुनाते हैं और इनका गाना भी सुनेंगे कि ये सज्जाद सर से कितनी इनकी आवाज़ मैच करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सज्जाद भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सज्जाद भाई बताइएगा कि सबसे पहले अपनी जर्नी का आगाज़ बताएं कि कब सिंगिंग का शौक़ हुआ और कब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो आवाज़ है वो किसी से आपकी रिजेंबल करती है। असल में मेरा जो ताल्लुक़ है वो ऐसे घराने से कि जो कंपोजिंग करते थे। मेरे दादा थे, वो भी कंपोजिंग करते थे, वो दादा के नाम से ही मशहूर थे। फिर मेरे खालू हैं वो कंपोजिंग करते हैं, मेरे कज़न हैं, बहनोई भी हैं मेरे, वो भी कंपोजिंग करते हैं। तो एक बचपन से एक शौक़ भी था। हमारा घराना ऐसा था कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें म्यूज़िक वगैरह ये होता रहता था। हालांकि मेरे ख़ानदान में कोई नहीं करता था, यानी कि जो दूसरे रिलेटिव थे, मगर मुझे अच्छा लगता था। और बाबा भी खान साहब मेहदी हसन को सुनते थे और अम्मा ने मेरा नाम सज्जाद अली, सज्जाद सर का एल्बम आया था पहला, आई थिंक 80s में। सो उनको इतना पसंद आया तो उन्होंने कहा कि बेटा होगा तो इंशाल्लाह नाम सज्जाद अली रखूँगी। तो दैट्स वाई आई थिंक वो उनकी आवाज़ का असर भी मुझ में आ गया और ये सब कुछ। तो 2013 से फिर मैंने गाना स्टार्ट किया। ठीक है जी। तो 2013 से जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो तब मुझे हाव नहीं थी कि गाना कैसे होता है। फिर सज्जाद सर को मैंने कहा कि सुनो, इनको भी खान साहब मेहदी हसन है, गुलाम अली खान साहब हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे सिंगर्स जो कि हम लोग क्लासिकल प्रेफर करते थे हमारे घराना, कि ये डिस्को टाइप ना सुनो, वो उनको म्यूज़िक नहीं मानते थे। तो उनको सुना तो क्लासिकल मेरे जहन में बैठा और सारी चीज़ें। सज्जाद सर को फिर मैंने 3-4 साल सुना और उनसे फिर मुलाकात हुई, फिर उन्होंने उनसे शाबाशियाँ ली। ये एक ऑनर की बात थी मेरे लिए। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था अभी रिसेंटली। तो मैंने एक ऐसी रेयर वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया, तो वो वायरल हो गया। तो सनम आरी आपी ने उसको शेयर किया, उसके बाद बिलाल मकसूद सर ने उसको शेयर किया और भी बहुत बड़ी हस्तियां थी, हरिहरन साहब ने उसको इंडिया से उन्होंने शेयर किया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मुझे जो मेरे लिए बहुत एक बड़े अवार्ड की बात है कि मुझे इंडिया से गाना मुझे हुआ ऑफ़र कि आप इंडिया से गाना करें हमारे लिए, हम आपको पे करेंगे। तो वो भी कवर ही था सज्जाद सर का। उन्होंने कहा कि क्या करना चाहते, तो मैंने कहा कि मेरी जो ये जर्नी है शुरू सज्जाद सर से हुई थी, तो अब गाना भी सज्जाद सर का ही पहले ट्रिब्यूट करूँगा। तो वो पूरा उन्होंने वहाँ पे ट्रैक बनाया उन लोगों ने। शिवम बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वहाँ पे, उसने पूरा ट्रैक बनाया और उसकी पूरी टीम ने मुझे यहाँ पे सेंड किया। और फिर मैं यहाँ पे, यानी कि इतना मैं मजबूर था कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कहीं पे स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करवाऊँ। फिर मैंने किसी भी तरीके से वो रिकॉर्ड किया। उसके बाद वो गाना यूट्यूब पर आया और उससे बहुत सारे लोगों ने मुझे शाबाशियाँ दी। तो ये फिर ऐसे चलता रहा। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न से भी मसूद आलम सर ने मुझे वहाँ से काम की ऑफ़र की। उनके साथ 3 गाने मैंने किए। 1 2 3 चेक सीज़न 1 था उसमें। अच्छा। जिसमें मैडम नूरजहान के गाने थे। उसमें उन्होंने मुझे दिए बावरी चकोरी, वे एक तेरा प्यार, मेरी अपनी कंपोजिशन थी जो कि उनको बहुत पसंद आई।
सो ये है, और फिर आज है यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा ये बताएं, इन तमाम चीज़ों में जो है वो मुश्किलात कौन सी थी जिनका सामना करना पड़ा? असल में फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर काम में आती हैं, और जब स्पेशली आप सिक्योरिटी गार्ड हो तो फिर लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, इसको क्या करना। इतने मेरी वीडियो वायरल, इतने लोगों ने शेयर किया, बट किसी भी जो परफॉर्मेंस करवाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो कि प्रोमोटर्स हैं, किसी ने भी आज तक मुझे नहीं कहा कि आप हमारे पास आए, ये इवेंट हो रहा है, यहाँ पे आके गा लें या कुछ। अल्लाह करेगा कभी शर्म पड़ेगी इनको। मतलब पाकिस्तानी किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म से आपको ऑफर नहीं हुई है? नहीं, बड़े प्लेटफॉर्म से सिर्फ मुझे मसूद सर ने ही बोला था। बिलाल मकसूद सर ने भी मुझे बोला है। खैर वो भी अपने काम में थोड़ा बिजी हैं, शायद उनके साथ भी मैं काम करूं। अच्छा, आपने सिर्फ सुनकर ही सीखा है या कोई क्लासेस भी ली हैं इसके संगीत की? असल में क्लासेस, सज्जाद सर एक बहुत बड़ी क्लास हैं अपने आप में। उनको जब बंदा सुनता है ना तो वो इतने अच्छे तरीके से गाते हैं कि एक बच्चा भी उनका गाना समझ जाए, और गाना किस तरीके से है वो भी समझ जाए। और उनकी क्लासेस भी होती हैं वैसे तो, वो अपने यूट्यूब पर एक पूरा सीज़न डाला था उन्होंने, उससे काफ़ी मदद मिली। और इंडिया से भी बहुत बड़े खान साहब हैं, वो जो हेल्प करते हैं, टिप्स वगैरह देते हैं। प्रॉपरली मैंने किसी से क्लासेस नहीं ली। अच्छा, जब सज्जाद सर से आपकी मुलाकात हुई थी उस वक्त कैसी आपकी मीटिंग रही थी उनके साथ? क्या बातें थी उन्होंने जो आपसे कहीं, और आपने उनको अपनी आवाज़ में कुछ सुनाया या नहीं, ये तो आप ज़रूर बताएं। सज्जाद सर से मुझे उनका एक ड्रमर था काशिफ साहब, उन्होंने मुझे मिलवाया। हालांकि वो अपने जैसे ही आए तो वेटिंग रूम में, तो मुझे मिलाने के लिए जा रहे थे कि सज्जाद ये सर आप, तो उन्होंने बोला भाई इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो सज्जाद है, बहुत अच्छा गाता है भाई, बहुत अच्छा गाते हो तुम। और काफ़ी बहुत सारी तारीफ़ें, और सबको मेरे सामने बोला कि यार इसको मैं रोड पे ना देखूं, इसको काम देना है आप लोगों ने। खैर किसी की क्या मजबूरी है मुझे समझ में नहीं आता। अल्लाह करेगा, मुझे तो होप है कि मेरा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। अभी आपके क्या ड्रीम्स हैं? जो एक ख्वाब होता है कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ सोचा हुआ होता है, सिंगिंग को लेकर आपका क्या प्लान है आगे? और अदरवाइज, और अगर आपके लाइफ में जो गोल्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? द प्लान इज़ ओनली वन, कि सिंगिंग करनी है। बट फिर अपने हालात देखता हूँ तो फिर सिक्योरिटी की जॉब सामने आ जाती है। आज भी मैं गया था 3-4 कंपनीज में, इधर उधर घूम के गुस्से में मुझे बुखार आ गया कि इतना बेइज्जत करते हैं लोग सिर्फ एक इतनी खसीस सी जॉब देने में। बट क्या करें, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे ऐसा होता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है किसी से। हाँ, मुझे ऑफ़र आई है इंडिया से कॉन्सर्ट की, इंशाल्लाह एक बार वीज़ा का काम हो जाए तो फिर जाऊँगा। जब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए ऐसी चीज़ों की कदर नहीं होती है, टैलेंट की कदर नहीं है इस मुल्क में? टैलेंट की कदर इसलिए नहीं है क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हमारे पास आइडल ने आना छोड़ दिया, एक बार ही आया 2013 में, उसके बाद आया नहीं, क्योंकि हमारी कमजोरी है। हमने उनके साथ उस तरीके से बर्ताव नहीं किया, हमारा बिहेवियर ख़राब था। हमने जज जैसे बैठाया कि जो कि बिल्कुल ही नाअहल थे, जो कि चलें खैर, ना उनके पास क्लासिकल की समझ थी, ना उनके पास होता ही। आपका जब एक जड़, एक खर्च ही आपका मजबूत ना हो तो फिर आपको क्या हावना हो। और मैं आपको इस बात का बिल्कुल एक मिसाल भी दूंगा, और बिल्कुल ज़िंदा मिसाल है उसकी, कि जो लोग पाकिस्तान आइडल से हार के आए वो आज शोज़ कर रहे हैं, और जो जीत के आया उसका पता ही नहीं। तो ये अलमिया है हमारे पास। इसका मुझे दुख तो ज़रूर है बट ताज्जुब नहीं है। बिल्कुल सही बात। अच्छा भाई, आज क्या सुनाने वाले हैं? आज हमें सज्जाद भाई का कोई सॉन्ग आप पेश करने वाले हैं या कुछ नया आज आप लेकर आए? हाँ, मेरी ज़िंदगी में 2 लोग बहुत अहम हैं, एक सनम मारवी आप ही और सज्जाद सर। और उन्हीं का एक बहुत अच्छा एक कलाम है जो कि सूफ़ी कलाम है, वो आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। आई थिंक ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मुझे काम आता है हर जगह पे। फिर मनावा में निज़ामुद्दीन औलिया वे,
वेखणे आया जग सारा थर बनड़े को, शेरों वाले बनड़े को आवो रंग लागा, रंग लागा, रंग लागा। भीड़े चढ़ावा में चुकावा गिण मन तावे, वेखणे आया जग सारा थर बनड़े को, शेरों वाले बनड़े को आवो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्होंने सॉन्ग इस वक्त सुनाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने प्रोफेशनल लेवल पे नहीं सीखा हुआ। बहुत अच्छा, बहुत पक्के सुर थे आपके। अब मेरी फरमाइश पे आप सुनाएं सज्जाद अली का साहिल पे खड़े हो। अच्छा, ये गाना ऐसा है कि हर बंदा मुझसे फरमाइश करता है, और जब मैं ऑडिशन देने गया था एक चैनल के लिए, जब मेरा गाना आ रहा तो उन्होंने बोला पहले यार ये साहिल पे खड़े नहीं सुनाना। तो सज्जाद सर का एक समझ ले कि कीमती गाना है ये। ओ साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर मुस्तर्क मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर बेहतरीन। ये सॉन्ग ऐसा है कि इसको सुनकर वैसे ही बहुत सुकून सा मिलता है, और फिर जब बात हो सज्जाद सर की या फिर इन वाले सज्जाद सर की, तो दोनों की आवाज़ में बहुत सुकून है जो सुनकर जो है मज़ा आता है। सज्जाद भाई, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, और हमारी दुआएं जो है वो हम आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप बहुत जल्द जो है वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे नज़र आएंगे, भले ही वो प्लेटफॉर्म किसी भी मुल्क का होंगे। जाहिर सी बात है, जब अपने मुल्क में पाकिस्तान में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो आप डिज़र्व करते हैं, तो फिर लोग मजबूरन कराची से या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ताकि कम से कम जो उनका टैलेंट है वो उसको यूज़ कर सकें। तो तमाम देखने वाले से ये गुजारिश करूँगी, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो इनका हुनर समझ गए होंगे, पाकिस्तान में भी मौका देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे हुनर हैं जो छुपे हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर उनको मौका नहीं दिया जाता, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो लोग फिर मजबूरन वो हुनर या तो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या फिर वो किसी और मुल्क में नज़र आते हैं। सपोर्ट करें सज्जाद भाई को, और ये आपके सामने बैठे हुए, इनके लिए दुआएं करें बहुत सारी। फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में से इस तरह के लोग हमारे नज़र आते हैं। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।